बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। फरवरी के आखिरी निस्फ महीने में पाकिस्तान और भारत के दरमियान फ़िज़ाई, बर्री और बहरी अफवाज की सतह पर लड़ाई हुई है। ताहम दोनों ममालिक में एक चौथे महाज पर भी शदीद जंग हुई है और उसमें भी पाकिस्तान फाते रहा है। ये फतह ऐसी है जिसका दुश्मन भी एतराफ़ कर रहा है। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि जब भारतीय फ़िज़ाइया ने 26 फरवरी को पाकिस्तानी हुदूद में घुसकर बालाकोट के करीब बम फेंके तो ये पाकिस्तान के साथ फ़िज़ाई लड़ाई का आगाज़ था। अगले रोज़ ही पाकिस्तान ने भारतीय कर्ज सूद समेत चुका दिया। न सिर्फ मकबूजा कश्मीर में 6 भारतीय पोजीशनों पर बमबारी की, बल्कि इसके रद्द-ए-अमल में पाकिस्तान में घुसने वाले 2 भारतीय तैयारे भी मार गिराए, जिनमें से एक MiG-21 था और उसका पायलट पाकिस्तान में गिरफ्तार हुआ। दूसरा तैयारा सुखोई 30 था, जिसके 2 पायलट पाकिस्तान में गिरते गिरते बच गए और मकबूजा कश्मीर में उतरे। उनमें से एक के मारे जाने की भी इत्तलाआत हैं। इसके साथ ही भारत की बर्री फौज ने भी अपनी जारहियत शुरू की। फ़िज़ाई हमले से 2 रोज़ कबल ही मकबूजा कश्मीर में 10,000 BSF एहलकार पहुँचाए गए। राजस्थान में हमले के लिए फ़ौज जमा की गई। कंट्रोल लाइन और वर्किंग बाउंड्री पर शदीद गोलाबारी हुई। पाकिस्तान की तरफ शहरियों का जानी नुकसान हुआ, 2 फ़ौजी भी शहीद हुए। ताहम भारत की तरफ नुकसान इससे कहीं ज़्यादा था। तीसरा महाज समंदर में था। 27 और 28 फरवरी को भारतीय बहरिया ने कराची पर हमले का मंसूबा बना रखा था, जिससे निपटने के लिए पाक बहरिया तैयार रही। 4 मार्च को भारतीय आबदोज ने पाकिस्तान में घुसने की कोशिश की तो उसे बरवक्त ढूंढकर वार्निंग दी गई। पाकिस्तान की वार्निंग पर भारतीय आबदोज को ज़ाब्ते के मुताबिक सतह ज़मीन पर आना पड़ा, जहां उसकी वीडियो भी बनाई गई। ताहम ये तीनों महाज अफवाज के दरमियान थे। किसी भी मुल्क की फ़ौज उसकी कौमी ताकत का हिस्सा होती है। कौमी ताकत या नेशनल पावर के अलावा 2 अनासर मजबूत मईशत और अच्छी सफारतकारी भी हैं, लेकिन स्कॉलर्स एक चौथे उनसर को भी बहुत अहम तस्लीम करते हैं और वो है सोशल मीडिया का उनसर। हालिया पाक भारत कशीदगी में दोनों ममालिक ने एक दूसरे के सरबराहाने हुकूमत के हवाले से इसी तरह का सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की। ताहम भारतीय वज़ीर आज़म के हवाले से पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ हावी हो गया कि नरेंद्र मोदी सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए पाकिस्तान और भारत को जंग में झोंकना चाहते हैं। उन्होंने पाकिस्तान पर हमले से पहले नताइज का नहीं सोचा और वो अपने फ़ायदे के लिए इंसानी जानों को दांव पर लगा सकते हैं और इनके पीछे भारत के हिंदू इंतहा पसंद हैं। भारत ने भी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के हवाले से इसी तरह का प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की, ताहम भारतीय प्रोपेगेंडा मौसर साबित नहीं हुआ। हालिया कशीदगी के दौरान मोदी सरकार के सरहद पार हमले पर भारत में इबहाम पैदा हुए, जो अब तक बरकरार हैं। जब तक भारतीयों को उम्मीद रही कि पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा, तब तक अपोजिशन भी मोदी के पीछे खड़ी थी। लेकिन भारत का ये कौमी इत्तेहाद एक ही दिन बाद उस वक़्त पारा पारा हो गया जब 27 फरवरी को पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में जवाबी हमला किया और फिर भारतीय तैयारे भी मार गिराए। उससे अगले रोज़ 28 फरवरी से मोदी के मकासद पर सवालात उठने शुरू हो गए और भारत का मोराल गिरना शुरू हो गया। गुज़श्ता चंद रोज़ से नरेंद्र मोदी अपोजिशन रहनुमाओं को पाकिस्तान के नुमाइंदे करार दे रहे हैं, जबकि अपोजिशन जमातें बालाकोट में जानी नुकसान के खोखले दावों पर मोदी को झूठा कह रही हैं। सोशल मीडिया पर सामने आने वाला अवाम का गुस्सा अपनी जगह मौजूद है। भारतीय हमले से पहले पाकिस्तान में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बहुत बड़ी तफरीक थी, लेकिन भारत ने हमला करके पूरे पाकिस्तान को वतन के दिफा के मकसद पर मुत्तहिद कर दिया। एक मकसद पर मुत्तहिद होना ही भारत और पाकिस्तान के दरमियान सबसे बड़ा फ़र्क था और इससे पाकिस्तान का पलड़ा भारी हुआ।
بھارتی حکومت نے دنیا کے سامنے یہی دعویٰ کیا کہ اس نے پاکستان میں حملہ دہشت گرد کیمپس پر کیا ہے جہاں سے بھارت میں حملے کا خطرہ تھا، تاہم اب یہ بات کوئی راز نہیں رہی کہ بھارتی اسٹیبلشمنٹ کی اصل سوچ کیا تھی۔ پاکستان اور بھارت کے ایٹمی طاقت بننے کے بعد خطے میں ایک عمومی تاثر یہ ہے کہ روایتی جنگی ہتھیاروں میں برتری رکھنے کے باوجود بھارت نے جب بھی جنگ چھیڑی پاکستان اس کا جواب ایٹمی ہتھیاروں سے دے گا، لہٰذا بھارت کے پاس جنگ کا آپشن موجود نہیں ہے۔ بھارتی دفاعی ماہرین کا کہنا تھا کہ اسی وجہ سے پاکستان نے بھارت کے خلاف مجاہدین کو متحرک کیا ہوا ہے، کیونکہ اسے جوابی کارروائی کا خوف نہیں رہا۔ بھارتی حکام اور ماہرین اسے پاکستان کی بلیک میلنگ قرار دیتے ہیں۔ مودی حکومت کے دوران بھارت میں ایک نئی سوچ یہ سامنے آئی کہ پاکستان کی اس ایٹمی بلیک میلنگ یا نیوکلیئر بلف سے نکل کر سرحد پار فوجی کارروائی کی جائے اور ایک نئی روایت کا آغاز کیا جائے، یعنی اگر مکمل جنگ کیے بغیر پاکستان سے بھارت میں کارروائیاں ہوتی ہیں تو بھارت سے بھی پاکستان میں محدود فوجی حملے ہوتے رہیں، تاکہ اس طرح پاکستان بالآخر بھارت میں کارروائیوں سے باز آ جائے۔ بھارت نے 2016 میں پاکستان میں سرجیکل حملے کا دعویٰ کیا تھا، تاہم عملی طور پر اس دعوے کی کوئی اہمیت نہیں تھی، کیونکہ کنٹرول لائن پر دونوں ممالک کی افواج ایک دوسرے کی حدود میں گھس کر محدود کارروائیاں کرتی رہتی ہیں۔ برسوں سے بھارت الزام لگاتا آ رہا ہے کہ پاکستان کی بارڈر ایکشن ٹیمیں کنٹرول لائن کے پار بھارتی حدود میں جا کر ان کے فوجیوں کو قتل کر دیتی ہیں۔ پاکستان ان الزامات سے انکار کرتا ہے، لہٰذا 2016 کے سرجیکل حملے کا دعویٰ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اس مرتبہ بھارت نے کھلی جارحیت کی، جس پر جواب میں اسے کہیں زیادہ مار پڑی ہے۔ بھارتی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے نئی روایت یا نیو نارمل کا تصور مٹی میں مل چکا ہے۔ نئی روایت شروع کرنے کی کوشش میں مودی حکومت پاکستان اور بھارت کی پرانی روایت سے بھی محروم ہو گئی ہے۔ اس پرانی روایت کے دوران بھارت پاکستان کے خلاف گاہے بگاہے سفارتی واویلا مچاتا تھا اور دنیا اسے امن پسند سمجھ کر اس کی حمایت کرتی تھی۔ اس مرتبہ بھارت جنگ پسند ہونے کا داغ ماتھے پر سجائے بیٹھا ہے۔